हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। थर्ड ग्रेड, सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड के लिए राजस्थान जी के क्लास 6 का चैप्टर नंबर 6 की बात करने वाले हैं। आज 5 चैप्टर तक हो चुके हैं और 6 चैप्टर है राजस्थान का भौतिक स्वरूप, जो कि काफ़ी बेहद इम्पोर्टेंट है। चाहे आप फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड, आरएएस, वीडियो, पटवार, किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, सबके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। राजस्थान अध्ययन की ये बुक की सीरीज़ चल रही है राजस्थान जीके के नाम से। आप हमारी प्लेलिस्ट में, यदि आपने हमारे पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो उन्हें जाकर जरूर देखिएगा। आज बात करने वाले हैं राजस्थान कक्षा 6। हमारा राजस्थान की जो बुक है उसमें फर्स्ट चैप्टर हो चुका है राजस्थान एक परिचय, सेकंड चैप्टर भी हो चुका है राजस्थान का इतिहास, थर्ड चैप्टर है इतिहास जानने के स्रोत, ये भी हम कंप्लीट करवा चुके हैं। फोर्थ चैप्टर है राजस्थान के प्राचीन सभ्यता स्थल। फिफ्थ चैप्टर था आज़ादी से पूर्व सरकार का स्वरूप। और आज सिक्स चैप्टर जो कि कंप्लीट होने वाला है राजस्थान का भौतिक स्वरूप। काफ़ी इम्पोर्टेंट 6 क्लास की ही बुक है, लेकिन प्रत्येक चैप्टर में से आपको प्रत्येक एग्ज़ाम के अंदर 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। इतने इम्पोर्टेंट टॉपिक इनके अंदर दिए हुए हैं, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। यदि अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। राजस्थान का भौतिक स्वरूप चैप्टर है। पिछले अध्याय में हमने राजस्थान के राजनीतिक एवं प्रशासनिक स्वरूप तथा अवस्थित का अध्ययन किया, लेकिन क्या आप जानते हैं राजस्थान में भौतिक प्रदेश कितने हैं? राज्य की पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? यहाँ की जलवायु कैसी है? आइए हमारे राज्य से संबंधित इन सभी प्रश्नों के उत्तर इस अध्याय में समझते हैं। राजस्थान का भौतिक स्वरूप अत्यंत जटिल एवं विविधता युक्त है। राज्य में मध्यवर्ती भाग में स्थित अरावली पर्वतमाला विश्व की प्राचीनतम पर्वतमालाओं में से एक है। राज्य का पश्चिम भाग मरुस्थलीय एवं दक्षिण पूर्वी भाग पठारी है। देखिए, क्वेश्चन हर लाइन से बनता है आपका। अतः भू संरचना के आधार पर राजस्थान को 4 भौतिक भागों में बांटा गया है। तो राजस्थान को 4 भौतिक भागों में बांटा गया है। फर्स्ट है थार का मरुस्थल, सेकंड है अरावली पर्वत, थर्ड है पूर्वी मैदान और फोर्थ है दक्षिण पूर्वी पठार। एक क्वेश्चन आपका इस लाइन से ही आता है, काफ़ी बार पूछा गया क्वेश्चन है ये। अब सबसे पहले बात करते हैं थार के मरुस्थल की। भारत के पश्चिमी सीमा से लेकर मध्य राजस्थान में अरावली तक राजस्थान के पश्चिमी भाग में विशाल थार का मरुस्थल स्थित है। यह राज्य के 12 जिले में, कितने जिलों में है? 12 जिलों में लगभग 61% भाग में फैला हुआ है। देखिए, जिले भी आपसे पूछे जाते हैं काफ़ी बार, यह प्रतिशत भी आपसे पूछा जाता है। तो कितने प्रतिशत में है? लगभग 61% में फैला हुआ है। यहाँ राजस्थान की लगभग 40% जनसंख्या निवास करती है। काफ़ी इंपॉर्टेंट 3 क्वेश्चन आपके इस पैराग्राफ से आते हैं, किसी भी एग्जाम में आप देख सकते हो, यही क्वेश्चन आपको मिलेंगे अधिकांशतः। यह मरुस्थल विश्व के अन्य मरुस्थलों की तुलना में अधिक जन घनत्व, पशु घनत्व, वर्षा, खनिज विविध, वनस्पति, कृषि, सिंचाई के साधन, सर्वाधिक जैव विविधता आदि के कारण विश्व का सबसे धनी मरुस्थल कहलाता है। बाड़मेर, जैसलमेर व बीकानेर में स्थित रेतीले मरुस्थलीय भाग को भारतीय महामरुस्थल, ग्रेट इंडियन डेजर्ट कहा जाता है। इस क्षेत्र में रेतीले मिट्टी व रेत के टीले पाए जाते हैं, जो हवा मरुस्थल को धरातलीय विशेषताओं के आधार पर मरुभूमि, घग्गर का मैदान भाग, अर्ध मरुस्थल भाग, नागौर की उच्च भूमि तथा अंतर्प्रवाही प्रदेशों में विभक्त किया गया है। ये लाइन रह गई, जो हवा के साथ अपना स्थान बदलते हैं। इन्हें बालू का स्तूप एवं स्थानीय भाषा में धोरे कहते हैं। बालू का स्तूप कहते हैं क्योंकि ये क्या करते हैं? टीले पाए जाते हैं, उनको बालू का स्तूप कहते हैं और स्थानीय भाषा में धोरे कहते हैं। चलिए नेक्स्ट है अरावली पर्वत। राजस्थान के मध्य भाग में दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व दिशा में राज्य के लगभग 9% भाग पर अरावली पर्वतमाला विस्तृत है। आपका ये क्वेश्चन इसी बार किसी एग्जाम में पूछा गया था, एक जिसमें अरावली पर्वतमाला की दिशा भी आई थी। तो यहाँ पर आप देख सकते हो दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व दिशा में, और इसके ऊपर आपत्तियाँ भी काफ़ी सारे लोगों ने लगाई थी रीट के अंदर। चलिए, 9% भाग पर अरावली पर्वतमाला विस्तृत है। यह विश्व की सबसे प्राचीन पर्वतों में से एक है। दक्षिण से गुजरात
के खेड़ ब्रह्मा से उत्तर में दिल्ली के रायसीना तक 692 किलोमीटर में विस्तृत है। अरावली पर्वतमाला राजस्थान को दो भागों में विभाजित करती है, पूर्वी राजस्थान व पश्चिमी राजस्थान। अरावली पर्वतमाला राजस्थान का सबसे उच्च भूभाग है। तो ये कहाँ पर, दक्षिण में तो कहाँ, गुजरात के खेड़ ब्रह्मा से, और उत्तर में दिल्ली के रायसीना से टोटल कितना है, 692 किलोमीटर है। इस पर्वतमाला से विभिन्न प्रकार के खनिज साधन प्राप्त होते हैं। अरावली पर्वतमाला मरुस्थल के पूर्व की ओर प्रसार को रोकती है। इस पर्वतमाला में अधिकांश नदियों के उद्गम स्थल हैं। इस क्षेत्र के विभिन्न प्रकार की वनस्पति, वन्य जीव एवं जड़ी बूटियाँ पाई जाती है। अरावली पर्वतमाला मानसून को रोककर पूर्वी एवं दक्षिणी राजस्थान में वर्षा कराती है। इन्हीं कारणों से अरावली को राजस्थान की जीवन रेखा कहा जाता है। राजस्थान में अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, गुरु शिखर। यह सिरोही जिले में, कौन से जिले में स्थित है, सिरोही जिले में माउंट आबू में स्थित है, जिसकी ऊंचाई लगभग नहीं फिक्स ही है, ऊंचाई 1722 मीटर है, जो कि काफ़ी बार आपसे एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि सिरोही में स्थित है गुरु शिखर पर्वतमाला, इसकी ऊंचाई कितनी है, 1722। अब जो राजस्थान का ये मैप आप देख रहे हो, भौतिक प्रदेश, इसको अलग अलग भागों में बांटा गया है। यहाँ पर संकेत दिया हुआ है, जो येलो है वो रेतीले शुष्क मैदान, थार का मैदान है ये। इसके अलावा जो हल्का इसके अंदर कलर है सेकंड नंबर का, ये भी किस में है, रेतीले शुष्क मैदान, थार में आता है। इसके बाद में अर्ध शुष्क मैदान के अंदर ये वाला भाग आ जाता है। अरावली पर्वत कहाँ पर पाए जाते हैं, मध्य में पाए जाते हैं अरावली पर्वत। इसके बाद में ये मैदानी भाग हो जाता है, और हाड़ौती का पठार ये वाला भाग हो जाता है, जिसके अंदर आपको यदि मैप कंप्लीट याद है तो इस हिसाब से आप देख सकते हो कि कौन से डिस्ट्रिक्ट किसके अंदर आते हैं। चलिए अब बात करते हैं पूर्वी मैदान, थर्ड पॉइंट की। राजस्थान का पूर्वी मैदान भाग चंबल, बनास, बाणगंगा व उसकी सहायक नदियों द्वारा निर्मित है, जो विस्तृत रूप से गंगा के मैदान का ही प्रवाह है। ये मैदान राज्य के लगभग 23% भाग पर फैला है। तो पूर्वी मैदान कितने भाग पर फैला है, लगभग 23%। चंबल नदी के आसपास कोटा से धौलपुर तक का क्षेत्र नाली अपर्दन के कारण अत्यधिक ऊबड़ खाबड़ हो गया है, जिससे चंबल के बीहड़ या डांग का उत्खात भूमि के नाम से जाना जाता है। राजस्थान में सबसे उपजाऊ एवं सर्वाधिक जनघनत्व वाले इस क्षेत्र में राजस्थान की लगभग 40% जनसंख्या निवास करती है। तो किस में करती है 40% जनसंख्या, पूर्वी मैदान के अंदर। काफ़ी बार ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए आप 6 क्लास के अंदर ही राजस्थान अध्ययन की बुक है, राजस्थान जी के आप किसी भी लेवल की कर लीजिएगा। जो हमारे ये वीडियो देख रहा है उसको कोई अन्य बुक देखने की ज़रूरत नहीं है, लाइन टू लाइन क्वेश्चन यहीं से मिलेंगे। ऑथेंटिक बुक की बात करने वाले हैं, एकदम राइट आंसर की बात भी यहाँ पर करने वाले हैं, क्योंकि आप जो गाइड पढ़ते हो उनके अंदर राइट आंसर नहीं मिलते हैं, सभी के अंदर अलग अलग आंसर होने के कारण आपका आंसर गलत हो जाता है। इसलिए राजस्थान अध्ययन की बुक आप पढ़िएगा, इनके क्वेश्चंस की सीरीज में हम आपके लिए लेकर आने वाले हैं। लाइन टू लाइन जो क्वेश्चन बनेंगे राजस्थान अध्ययन की बुक के, कि राजस्थान का जीके आपका एक भी क्वेश्चन उन क्वेश्चन से बाहर नहीं जाएगा। इसलिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। राजस्थान के दक्षिण भाग में बांसवाड़ा व प्रतापगढ़ जिले में माही और सहायक नदियों द्वारा निर्मित कुछ मैदानी भाग है, जिन्हें माही के मैदान के रूप में जाना जाता है। 56 गांवों के समूह एवं 56 नदी नालों से निर्मित मैदान के कारण इसे 56 का मैदान कहा जाता है। दक्षिण पूर्वी पठार की बात करते हैं। राजस्थान के दक्षिण पूर्वी भाग को प्राचीन काल में हाड़ा वंशी शासकों का क्षेत्र होने के कारण हाड़ौती का पठार भी कहा जाता है। राज्य के लगभग 7% भाग में फैले इस पठारी क्षेत्र को अधिकांश मिट्टी लावा निर्मित मध्यकाली है, जो उपजाऊ मिट्टी है। राजस्थान के अन्य पठारों में प्रमुख है सिरोही में स्थित उड़िया का पठार। देखिए यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि उड़िया का पठार कहाँ पर है, सिरोही में स्थित है। उदयपुर एवं राजसमंद में स्थित भोराट का पठार, चित्तौड़गढ़ में स्थित मैसा, चित्तौड़गढ़ एवं भीलवाड़ा जिले के पूर्वी भाग में स्थित उपरमाल और उदयपुर एवं प्रतापगढ़ में स्थित लसाड़िया का पठार आदि हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पैराग्राफ हो जाता है आपके लिए, क्योंकि इसमें से काफ़ी बार क्वेश्चन पूछे जाता है पठारों को लेकर। चलिए जलवायु एवं ऋतु चक्र के बारे में बात करें। राजस्थान की जलवायु एवं पर मानसून का स्पष्ट प्रभाव है। प्रदेश की अक्षांशीय स्थिति और भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम स्थित समुद्र से दूरी, अरावली पर्वत की स्थिति और प्रदेश के विस्तार के कारण राजस्थान देश का एकमात्र प्रदेश है जहां 5 प्रकार की जलवायु
परिस्थितियां उपलब्ध हैं, जहां राज्य के पश्चिम में लगभग 61% भाग में शुष्क और अर्धशुष्क मरुस्थलीय जलवायु है। वहीं अरावली के पूर्व में जयपुर एवं उत्तरी पूर्वी जिलों में उप आर्द्र जलवायु, सवाई माधोपुर से लेकर उदयपुर तक आर्द्र जलवायु एवं दक्षिण में बांसवाड़ा व दक्षिण पूर्व के झालावाड़ जिले में अति आर्द्र जलवायु पाई जाती है, जहां औसत वार्षिक वर्षा लगभग 100 सेमी है। जलवायु की औसत अवस्था के आधार पर यह कहा जा सकता है कि राजस्थान भारत के अन्य प्रदेशों की तुलना में अधिक शुष्क है। राजस्थान औसत वार्षिक वर्षा यहाँ पर आप देख सकते हो, जो यहाँ पर आपका ग्राफ दिया हुआ है उससे आप इसका अंदाज़ा लगा सकते हो कि कौन कौन से ज़िलों के अंदर अधिक वर्षा है और कौन कौन से ज़िले हैं जिसके अंदर कम वर्षा होती है, जिसका आप अनुमान यहाँ पर देख सकते हो। 100 सेमी जो वर्षा होती है वो यहाँ पर आप देख सकते हो इन जिलों के अंदर आएगी। इसके बाद में 90 यहाँ पर आ जाएगी, फिर आपकी 80 है, 70 है, 60 है, सबसे कम 20 आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। चलिए इसके बाद में बात करते हैं नेक्स्ट की। जैसा कि आप जानते हैं राजस्थान में मुख्यतः 3 ऋतुएँ पाई जाती हैं। ग्रीष्म ऋतु मार्च से जून, वर्षा ऋतु जुलाई से सितंबर और शीत ऋतु अक्टूबर से फरवरी। ग्रीष्म ऋतु, इस ऋतु में तापमान विभिन्न क्षेत्रों में सामान्यतः 30 से 40 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक रहता है। पश्चिमी राजस्थान में विशेषकर जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, जोधपुर, श्रीगंगानगर, चूरू आदि जिलों में तापमान 40 से 45 डिग्री सेंटीग्रेड तक हो जाता है। थार मरुस्थल रेतीला होने के कारण भारत में अत्यधिक गर्म प्रदेश में से एक है। रेत जल्दी गर्म होती है व जल्दी ठंडी होती है, अतः मरुस्थल में इस ऋतु में दिन का तापमान बहुत बढ़ जाता है और रात में कम हो जाता है, जिससे दैनिक एवं वार्षिक तापांतर भी अधिक होता है। ऊंचाई के कारण माउंट आबू इस ऋतु में राजस्थान का सबसे ठंडा स्थान रहता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट लाइन लिखी हुई है यहाँ पर कि दिन का तापमान और रात के तापमान में अंतर क्यों होता है। तो मिट्टी है वो क्या होती है, जल्दी ही गर्म होती है और जल्दी ही ठंडी होती है, तो दिन में उसका तापमान अधिक और रात में उसका तापमान कम रहता है, इसलिए अधिकतम और न्यूनतम तापमान वहाँ पर पाए जाते हैं। अब बात करें वर्षा ऋतु की, तो वर्षा ऋतु में क्या होता है इससे पहले आप यह भी जानें, राजस्थान में ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली अत्यंत गर्म धूल भरी हवाओं को क्या कहा जाता है, लू कहा जाता है। कभी कभी इनकी गति 100 किमी प्रति घंटा से भी अधिक होती है। वर्षा ऋतु की बात करें, राजस्थान की 90 से 95% तक वर्षा इस ऋतु में होती है, जो मानसूनी हवाओं से जुलाई से सितंबर के मध्य होती है। यहाँ अरब सागर और बंगाल की खाड़ी दोनों शाखाओं के मानसून से वर्षा होती है। बंगाल की खाड़ी के मानसून से राजस्थान में अधिक वर्षा होती है, जो अधिकांशतः पूर्वी राजस्थान में होती है। अरब सागर के मानसून से अधिकांश वर्षा दक्षिण राजस्थान में होती है। सर्वाधिक वर्षा झालावाड़ जिले में लगभग 100 सेमी होती है। तो सर्वाधिक राजस्थान में कहाँ पर होती है वर्षा? झालावाड़ जिले में, यदि जिले का नाम आपसे पूछ लिया जाता है, जिसे राजस्थान का सबसे आर्द्र जिला माना जाता है। सबसे कम वर्षा जैसलमेर जिले में लगभग 10 सेंटीमीटर। सबसे अधिक कहाँ पर होती है? झालावाड़ के अंदर। और सबसे कम कहाँ पर होती है? जैसलमेर के अंदर। सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करने वाला स्थान माउंट आबू है, जहाँ औसत 150 सेमी वर्षा होती है। राजस्थान के दक्षिण पूर्वी भाग से उत्तर पश्चिम भाग की ओर वर्षा लगातार कम होती जाती है। अरावली के पूर्व में 50 सेंटीमीटर से अधिक और पश्चिम में 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है। शीत ऋतु की बात करने वाले हैं। राजस्थान में शीत ऋतु में तापमान धीरे धीरे कम होता जाता है। पश्चिम राजस्थान में रेत के अत्यधिक ठंडी हो जाने से तापमान 0 डिग्री सेंटीग्रेड या कुछ स्थानों पर इससे भी कम हो जाता है। ऊंचाई के कारण ही इस ऋतु में माउंट आबू राजस्थान में अधिक ठंडा रहता है। इस ऋतु में आकाश साफ रहता है और मंद मंद गति से पवन चलती है। उत्तर भारत से आने वाली शीत लहरों के प्रभाव में आने से ठंड बहुत बढ़ जाती है। और यह भी जानें, भारत में शीत ऋतु में होने वाली वर्षा को क्या कहा जाता है? मावट। काफ़ी बार क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है। यह पश्चिमी विक्षोभ कहा जाता है। तो मावट और पश्चिमी विक्षोभ को लेकर आपसे क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है कि शीत ऋतु में होने वाली वर्षा को किस नाम से जाना जाता है। ये चक्रवात भूमध्य सागर से आकर राजस्थान सहित उत्तर पश्चिम भारत में वर्षा करते हैं। इस वर्षा से गेहूँ की फसल को लाभ मिलता है। अकाल और मरुस्थलीकरण के बारे में पढ़ने वाले हैं। राजस्थान में विशेषकर पश्चिमी राजस्थान में बार बार अकाल सूखा पड़ता है। इसका कारण है वर्षा का सामयिक अपर्याप्त, अनिश्चित, अनियमित होना। इसके कारण पशु पक्षियों के लिए चारा
पानी, मनुष्यों के लिए अनाज, पेयजल की कमी की स्थिति हो जाती है, इसे अकाल कहा जाता है। कम वर्षा यहाँ की जलवायु का प्राकृतिक स्वभाव है, लेकिन मानवीय स्वार्थ जिस तरह विवेकहीन ढंग से वनों की कटाई की है, भूमिगत जलता अतिदोहन किया है, पारंपरिक जल संसाधन प्रबंध की अपेक्षा की है, उसका प्रतिकूल प्रभाव देश की आर्थिक और सामाजिक जीवन पर पड़ता है। भौतिक दशाओं एवं मानवीय कार्यों द्वारा जब उपजाऊ भूमि बंजर व रेतीली मिट्टी में परिवर्तित हो जाती है तो उस क्रिया को मरुस्थलीकरण कहते हैं। मरुस्थलीकरण की परिभाषा यहाँ पर आप देख सकते हो। राजस्थान के पश्चिमी भाग में लगातार मरुस्थल को विस्तार हो रहा है, फिर भी वृक्षारोपण द्वारा इसे कम करने का प्रयास किया जा रहा है। अब आपके इसके अंदर कुछ शब्दावली है, ये भी पूछी जाती है क्योंकि राजस्थान जीके के अंदर शब्दावली भी आती है आपकी। बंजर किसे कहते हैं? तो जो उपजाऊ होता है उसे बंजर कहते हैं। बीहड़, उत्खात भूमि, नदी जल के कटाव से बनी ऊबड़ खाबड़ भूमि को बीहड़ नाम से जाना जाता है। समवर्षा रेखा, मानचित्र पर समान वर्षा वाले स्थानों को जोड़ने वाली काल्पनिक रेखाओं को समवर्षा रेखा कहते हैं। मानसूनी हवाएं, ऋतु के अनुसार अपनी दिशा बदलने वाली हवाएं मानसूनी हवाएं कहलाती हैं। मानसूनी हवाएं के बाद में अपर्दन, जल या पवन द्वारा मृदा का कटाव क्या कहलाता है? अपर्दन कहलाता है। इसके अलावा कुछ क्वेश्चन है, ये आपको चैप्टर के अंदर ही मिल जाएंगे। यदि आप इनको सॉल्व करना चाहते हैं ज़रूर सॉल्व कीजिए। इसके अलावा चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपको चैप्टर नंबर 7 की बात करने वाले हैं। कंप्लीट 6 क्लास के बाद में 7, 8, 9, 10, 12 तक की जो भी आपकी बुक हैं, 10 से 12 ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन हम 6 से लेकर ही आपको करा रहे हैं। किसी भी एग्ज़ाम के अंदर 6 से लेकर 12 तक जो आपने राजस्थान अध्ययन की बुक कर ली, तो राजस्थान जीके के लिए आपको कोई भी बुक पढ़ने की, कोई भी गाइड पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। इसलिए वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा आप सभी वीडियो को। और यदि अभी तक आपने इससे पिछली सीरीज़ नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देख सकते हैं आप। राजस्थान जीके के आपको 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th चैप्टर तक के मिल जाएंगे और 6th चैप्टर आपका ये आज हमने कंप्लीट करवा दिया है। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।